आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज एक खान वीडियो। आप देखिए इजराइल की खूनी तांडव, आप देखिए इजराइल की ताकत, आप देखिए इजराइल की धमक, आप देखिए इजराइल से खौफ। इजराइल के मुट्ठी भर यहूदी आज पूरी दुनिया में तांडव कर रहे हैं, खून की होली खेल रहे हैं, जिसको चाहते हैं उसको मिटाने की साजिश करते हैं। कोई मुल्क उनके खिलाफ में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आज अमेरिका उनको मदद कर रहा है, ये उसकी हिमाकत नहीं बल्कि उसका डर है। वो वॉर क्रिमिनल है। सब उसके विनाशकारी तांडव को भीगी बिल्ली की तरह बैठकर देख रहे हैं। हाँ, यहां आप सुनेंगे 2026 में वो सीरिया और दीगर इलाकों को किस तरह निस्तो नाबूद कर दिया। गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से इजरायली हमलों की आवृत्ति बढ़ गई है और ये और भी घातक होते जा रहे हैं। यह बताया गया है कि इजराइल ने खेल के पुराने नियमों को त्याग दिया है और अब हमले से पहले चेतावनी के तौर पर गोली नहीं चलाता। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध शुरू होने के बाद से सीरिया में हिजबुल्लाह के 19 सदस्य मारे गए। 8 जनवरी को एक इजरायली हमले में हसन अकाशा मारा गया, जो सीरिया में हमास का एक केंद्रीय सदस्य था और इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमलों का प्रभारी था। यह हत्या बेतल जिन में हुआ। 15 जनवरी को सीरियाई मीडिया और SOHR के अनुसार इजराइल ने अलेप्पो में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला किया है और हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्र में विस्फोटक की आवाज सुनाई गई। 20 जनवरी को महज में हुए एक हमले में वरिष्ठ जनरल सहित 5 IRGC सदस्य मारे गए। 29 जनवरी को दमिश्क के बाहरी इलाकों में IRGC परिचालन मुख्यालय के खिलाफ कथित इजरायली हमले के दौरान 2 लोग मारे गए। फिर सुनिए, 1 फरवरी को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक सदस्य अली अल्लाह दादी की दमिश्क के पास एक संदिग्ध इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई। 6 फरवरी को इजराइल ने शेराक एयरबेस और होम्स शहर के पास अन्य स्थलों पर हमला किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार 6 नागरिकों और 2 हिजबुल्लाह लड़ाकों सहित 10 लोग मारे गए। 10 फरवरी को इजरायली हवाई हमलों ने कथित तौर पर दमिश्क के बाहरी इलाके में कई जगहों को निशाना बनाया, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि 3 लोग मारे गए। 25 फरवरी को एक इजरायली हमले में उत्तरी लेबानन की सीमा के पास होम्स के दक्षिण में स्थित शहर कुशेर के बाहर एक ट्रक पर सवार 2 हिजबुल्लाह आतंकवादी मारे गए। 28 फरवरी को इजरायली हमलों ने दमिश्क के पास ईरान समर्थक गढ़ों को नुकसान पहुंचाया। 17 मार्च को इजरायली हवाई हमले ने दक्षिण सीरिया में कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे आर्थिक क्षति हुई और एक सैनिक घायल हो गया। द सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया कि हमलों में दमिश्क के उत्तरी पूर्व में कलामूर पहाड़ में 2 सैनिक ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। क्या यह अंतर्राष्ट्रीय चुक्ति के तहत मार रहा था? उसे यह अधिकार किसने दिया? 19 मार्च को सीरिया की राज्य समाचार एजेंसी ने कहा कि इजराइल ने दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में कई ठिकानों पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक नुकसान हुआ। इनका भरपाई कौन करेगा?
26 मार्च को इजरायली वायुसेना ने इराक से लगती पूर्वी सीरिया की सीमा के पास 2 एजोर और अल मुकामल क्षेत्र में हवाई हमले किए, जिनमें पश्चिमी तट के आतंकवादियों को उन्नत हथियारों की तस्करी की हालिया साजिश में शामिल ईरानी संपत्तियों और बुर्कों को निशाना बनाया गया। इसमें 15 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 28 मार्च को सीरियाई सरकारी मीडिया ने बताया कि इजरायली विमान ने दक्षिण क्षेत्र में एक इमारत पर हमला किया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और भौतिक क्षति हुई। 29 मार्च को अलेप्पो हवाई अड्डे को निशाना बनाकर किए गए एक इजरायली हवाई हमले में 38 सीरियाई सैनिक, 7 हिजबुल्लाह लड़ाके और 7 मिलिशिया मारे गए। ये 2021 के बाद से सीरिया पर सबसे घातक इजरायली हमला है। यह दादागिरी नहीं तो और क्या है। 31 मार्च को दमिश्क के बाहरी इलाकों में इजरायली हमलों में 2 नागरिक घायल हो गए। अप्रैल 2024 इजराइल पर ईरानी हमले। 1 अप्रैल को गोलान हाइट्स क्षेत्र की ओर से किए गए एक इजरायली हवाई हमले ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास को नष्ट कर दिया। सीरियाई अधिकारियों ने कहा कि इस हमले ने पूरी इमारत को नष्ट कर दिया, जिसके अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए और घायल हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कुद्स के एक वरिष्ठ कुद्स बल कमांडर की भी इस हमले में मौत हो गई। 13 और 14 अप्रैल को इजराइल के खिलाफ ईरानी हमलों के दौरान ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल के कब्जे वाले सीरियाई गोलान हाइट्स पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए। 20 मई को दमिश्क के बाहरी इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा संचालित एक इमारत को निशाना बनाकर किए गए कथित इजरायली हवाई हमले के दौरान 8 सीरियाई सैनिक घायल हो गए और भौतिक नुकसान हुआ। SOHR के अनुसार 3 जून को सुबह 12:20 में एक इजरायली हवाई हमले ने अलेप्पो के उत्तर में हय्यान क्षेत्र में एक ईरानी समर्थक मिलिशिया स्थल को निशाना बनाया। 8 सितंबर को इजरायली कमांडो ने मस्याफ के पास एक भूमिगत सुविधा पर छापा मारा, जिसका इस्तेमाल ईरान और हिजबुल्लाह द्वारा सटीक निर्देशित मिसाइल के निर्माण के लिए किया जाता था। 20 अक्टूबर को दमिश्क के गोल्डन माहेज होटल के पास एक कार पर निर्देशित मिसाइल हमले में 2 लोग की मौत हो गई। 31 अक्टूबर को सना ने बताया कि इजरायली हमलों ने अल कुस्सिया में कई आवासीय इमारतों को निशाना बनाया, इसके औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया और नागरिकों सहित 10 लोगों की मौत हो गई। 14 नवंबर को माहेज में एक आवासीय इमारत पर एक इजरायली हमले और कुद्सिया में एक आवासीय इमारत पर एक और इजरायली हमले में 7 नागरिकों सहित 23 लोगों मारे गए। इजरायली आर्मी रेडियो ने कहा कि हमले ने PIJ की संपत्ति और मुख्यालय को निशाना बनाया। PIJ ने अपने 2 नेताओं और अपने कैडरों के एक समूह की मौत की पुष्टि की। 20 नवंबर को पल्यामारा में इजरायली हमले में 92 ईरानी समर्थित लड़ाके मारे गए, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 लड़ाके शामिल थे और 7 नागरिक सहित 21
अन्य घायल हो गए। इन खूंखार हमलावरों के तांडव को सब देखते आ रहे हैं। उसकी हिमाकत के सामने जब खड़ा हुआ ईरान, तो दूसरे ताकतवर मुल्क ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह सब इसलिए कि अमेरिका ने अपने डिक्टेटरशिप को कायम रखने के लिए करते आ रहा है। आखिर में दुनिया देखेगी जालिम जाबिर बादशाह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, और अल्लाह जल्लो शानो ने किस तरह इसका इंतकाम लिया। आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी कर लें, और आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है। धन्यवाद।